गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर नियोजन एंड हो गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, इसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जिन बच्चों के पास में पुरानी बुक्स हैं वो लोग इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हट गए थे, वैसे लास्ट ईयर भी हट गए थे, बट अगर किसी के पास लास्ट ईयर से भी पुरानी बुक अगर कोई है तो उसमें आप कुछ टॉपिक्स जो है उनका ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसके अंदर फर्स्ट जो है, जो इसकी भूमिका दे रखी है वो है भूमिका। भूमिका के बाद में जो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्यावरण का भारतीय परिप्रेक्ष्य। ये टॉपिक जो है ये हट गया है, ये टॉपिक नहीं है अभी आपके। स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ छोटी सी भूमिका है, उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ये वाला टॉपिक है। फिर सारे जितने भी प्रदूषण थे वो सारे प्रदूषण जो है वो हट गए। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। फिर जो इसके सम्मेलन है, सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर, वो है 2014 वाला और 2015 का ये सम्मेलन है। फिर पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो है वो है, और फिर उपभोक्तावादी संस्कृति। ये जो आपके टॉपिक्स हैं यही इस चैप्टर के अंदर रह गए हैं, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हट गए हैं। ये वाले चैप्टर जो है, ये वाले जो टॉपिक हैं ये हैं केवल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो इसकी भूमिका जो है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें है माता भूमि पित्रोहयम पृथ्विया, मतलब धरती जो है वो हमारी माता है और हम सब जो है उसके पुत्र हैं। मानवीय जीवन जो है उसके आरंभ से ही अगर अपन देखें तो मनुष्य का और जो पर्यावरण है हमारा, उसका एक संबंध जो है वो बना हुआ है, और मनुष्य का जो जीवन है वो भी प्रकृति जो है उसी पर ही निर्भर करता है। अगर हम अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्राकृतिक परिवेश जो है उसका होना अनिवार्य होता है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति के अंदर भी हमारी जो प्रकृति है उसको हमारी माँ का ही दर्जा दिया गया है। जैसे कि हम पृथ्वी को माता कहते हैं, पृथ्वी माँ, और ये पृथ्वी माँ जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उनका जीवन का पालन पोषण करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही हो जाती है, हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य ये होता है कि हम अपनी प्रकृति जो है उसका संरक्षण करें। और अगर अपन आदिकाल से ही देखें तो पृथ्वी जो है या धरती जो है उसके संरक्षण को या भारतीय समाज के अंदर बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दी गई है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। हमारे जो वेद उपनिषद हैं उनके अंदर भी, पुराणों में भी, या अगर आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी पेड़ पौधे या अन्य जंतु जो हैं उनके सामाजिक महत्व को स्वीकार किया गया है और उनको पारिस्थितिकीय से जोड़ा गया है। तो स्टार्टिंग के अंदर हम थोड़ा सा बताएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है प्राकृतिक, ये जो पर्यावरण है हमारा, इस पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता क्या है। देखो, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आज का जो हमारा युग है ये एक प्रगतिशील युग है, और प्रतिदिन आज हम देखते हैं हम वैज्ञानिक प्रगति भी कर रहे हैं, हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है उसके अंदर भी काफ़ी उन्नति कर रहे हैं, विकास जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो विकास की गति है ये हमारे लिए कष्टकारी भी हो सकती है, क्योंकि इस विकास के कारण, विकास तो हो रहा है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इस विकास के कारण से हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। आज वन जो है उनकी बहुत अधिक कटाई होने लगी है,
वनस्पति और जीव जो है उनकी कमियां होती जा रही हैं, औद्योगिकरण, शहरीकरण में वृद्धि हो रही है, तकनीकी जो है उसका भी बहुत अधिक प्रसार हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या बनी हुई है। साथ ही साथ परमाणु भट्टियां जो है उनमें पैदा होने वाले जो रेडियोधर्मी ईंधन है उसकी राख या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो है उनसे भी पर्यावरण जो प्रदूषण है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति जो है वो भी कब तक मनुष्य का साथ देगी यह हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम निरंतर प्रगति जो हमारी जो प्रकृति है उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरती का तापमान जो है वो आज निरंतर आप देखते हैं बढ़ता जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो पैदा हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का पूरा टॉपिक आपके आगे दिया हुआ है, उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगी। अब अगर अपन देखें तो जहाँ दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ रही है, और दूसरी ओर अगर आप कृषि भूमि को देखें तो कृषि भूमि जो है उसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, क्योंकि आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जो भी भूमि है उस पर सघन लोग जो है या आबादी जो है वो बसती जा रही है, जिससे कृषि भूमि कम हो रही है। साथ ही साथ मृदा जो है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो भी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। पशुओं के लिए आप देखो कि चारागाह जो है उनकी कमी होती जा रही है। अब जब चारा वो ढंग अच्छा चारा नहीं खाएंगे पशु, तो इससे जो दुग्ध उत्पादन है वो भी प्रभावित होगा, तो दुग्ध उत्पादन जो है वो प्रभावित हो रहा है। कृषि उत्पादन में कमी से जो बढ़ती जनसंख्या है उसको खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो भी कंट्रीज हैं उनकी जो सरकारें हैं उनके सामने ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि कैसे खाद्यान्न जो है वो आबादी जो है उसको उपलब्ध कराया जाए। फिर संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है 2016 की, उसके अनुसार विकासशील देश जो है उनकी 1 अरब 20 करोड़ जनता जो है उसको स्वच्छ पानी जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी जो है वो साफ सुविधा से वंचित है। मतलब कि ना तो पीने के लिए स्वच्छ पानी है और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। विश्व में 97% आप लोगों को पता है जल जो है वो महासागरों में है या फिर समुद्र का खारा पानी जो है उसके रूप में विद्यमान है, जिनको हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। तो आज जल को आज हमारे जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करना जो है वो हमारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद में ये थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, क्योंकि एक साथ ही उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। अभी मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके प्रमुख कारक जो हैं वो बता देती हूँ। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस के जो प्रमुख कारक हैं उनमें पावर स्टेशन से जो प्रतिशत है वो 21.3% है, इंडस्ट्रीज से 16.8, यातायात और गाड़ियों से जो होता है वो 1.4 है, खेती किसानी जो भी उत्पाद हैं उनसे 12.5 है, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल जो करते हैं उनमें 11.3, रहवासी क्षेत्रों में 10.3, बायोमास जलने से जो आता है वो 1.0, और कचरा जलाने से 3.4। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ दिए हुए हैं। इसके बाद में आप जो ध्यान रखेंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण जो है उसके मामले में न्यायपालिका जो है उसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए गए हैं। इसके अंदर है, सबसे फर्स्ट जो है वो है कि जो भी सिनेमा हॉल्स हैं या चल सिनेमा है या वीडियो पार्लर्स हैं, इनमें कम से कम 2 पर्यावरणीय फिल्म जो है वो दिखानी होगी स्टार्टिंग में शो के निःशुल्क, और उनके लिए लाइसेंस जो है वो जारी करने से पहले ये एक शर्त लगा दी गई है अब कि आप लोगों को इस टाइप का वीडियो जो है वो चलाना ही पड़ेगा। फिर सिनेमा हॉल के द्वारा लघु अवधि जो है उसको पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी सूचनाप्रद फिल्म, जब आप देखते हैं कि जब भी कोई मूवी चालू होती है तो उससे पहले पर्यावरण वगैरह से रिलेटेड एक छोटी फिल्म जो है वो दिखाई जाती है। फिर पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी कोई भी रुचिकर कार्यक्रम है उनका प्रसारण जो होता है वो प्रतिदिन 5 से 8 मिनट की अवधि के लिए और सप्ताह में एक बार लंबी अवधि के लिए दूरदर्शन और रेडियो जो है उस पर किया जाना चाहिए। फिर जो छात्र हैं उनमें सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण जो है उनको विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय पर एक अनिवार्य विषय के रूप में बनाया जाना चाहिए। फिर 1996 में उच्चतम न्यायालय ने संघीय सरकार और स्थानीय प्राधिकरण जो है उनको दिल्ली के ऐतिहासिक नगर को प्रतिदिन साफ करने और सघन वानिकी अभियान चलाने के लिए और आरक्षित वन कानून जो है उनको लागू करने के आदेश दिए हैं।
फिर उच्चतम न्यायालय ने जल समस्या और आगरा ताजमहल को जो विश्व धरोहर है उसको बचाने के लिए 292 कोयला आधारित उद्योगों को बंद करना और अन्यत्र ले जाने या गैस ईंधन आधारित बनाने के उद्देश्य से आदेश दिए। और न्यायालय में सचिव ये जो पर्यावरण वन मंत्रालय सचिव है, पर्यटन मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि पर्यटन से एकत्रित जो भी कोष होगा उसको स्मारकों के संरक्षण के लिए और शहर जो है उसको सुंदर बनाने के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए यूज में लिया जाएगा। फिर उच्चतम न्यायालय में वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी बहुत सारे निर्देश दिए। और सन 2000 के अंदर जो महानगर है दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, उसमें सीसा रहित पेट्रोल जो है उनका प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली में अप्रैल में सन 2001 में जो भी टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शा हैं, बस हैं, उनमें CNG गैसेस जो है उनका प्रयोग होगा। और आप किसी भी सार्वजनिक स्थान जो है उस पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, उसको निषेध किया गया है। तो ये न्यायपालिका के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है वो है पर्यावरण जागरूकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर, वन महोत्सव 28 जुलाई और विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग में आप